Subscribe and press the bell icon for latest update. चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का होगा विस्तार। पीएम मोदी कल 91 FM ट्रांसमीटर का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो मछुआरों को 10 लाख का बीमा कवर देंगे। सूडान में हालात बहुत खराब, भारत ने निकाले 1100 नागरिक। 45 करोड़ रुपए खर्च पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा, कहा हमारी छत गिरी तो 2 से 4 लाख रुपए में ठीक करवाई, आप में इतना क्यों। सीएम योगी बोले प्रदेश के विकास के लिए सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। रसोई गैस की कीमत में 100 रुपए से ज्यादा की कटौती, 1 मई को जारी होगा नया दाम। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना वायरस, संक्रमितों की संख्या हुई 470। अडानी को फिर बड़ा नुकसान, तेजी से गिर रहे सभी शेयर। मनीष सिसोदिया को आज भी नहीं मिली जमानत, 12 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। जनधन खाता खुलवाने पर मिल रहे हैं 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जल्द खुलवाए यह खाता। महंगा हो जाएगा नहाना और कपड़े धोना, 1 मई से साबुन शैम्पू सर्फ के बढ़ने वाले हैं दाम। दिल्ली में पेंशन लेने वालों को बड़ी राहत, अब मोबाइल ऐप से जान पाएंगे कब आएगी पेंशन। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान, कहा पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह। पश्चिम बंगाल में हुई रामनवमी हिंसा की जांच करेगी एनआईए, कोलकाता हाईकोर्ट ने दिए आदेश। 6500 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा अडानी ग्रुप, हिडनबर्ग अटैक के बाद बड़ा लोन लेने की तैयारी। गुजरात में अब बिना लाइसेंस नहीं कटेगा मुर्गा बकरा, 2 दिन के अंदर 58 मीट की दुकानें सील। आम आदमी पार्टी का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, राघव चड्ढा बोले चौथी पास राजा को देना होगा हिसाब, जनता की कमाई ऐसो आराम पर उड़ाई। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सिर्फ वादे नहीं गारंटी देती हूं, सरकार बनते ही 2000 यूनिट फ्री बिजली और बेरोजगारों को मिलेंगे हर महीना 3000 रुपए। कानपुर में सड़क पर नमाज अदा करने पर एफआईआर दर्ज, ईदगाह कमेटी समेत 50 नमाजियों पर शिकंजा। राजस्थान में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 6 लाख से ज्यादा परिवार हुए पंजीकृत, अब 500 में मिलेगा एलपीजी। पीएम मोदी का सख्त संदेश, कहा कोई कितना भी बड़ा गठबंधन बना लो, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, खाते में ट्रांसफर हुए 1000 रुपए की किस्त। राजस्थान में तेज बारिश के साथ बरसे ओले, आज 16 जिलों में आंधी के साथ होगी बारिश। प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर वार, कहा जैसे ही अडानी का नाम लो भाजपा वालों को करंट लग जाता है। पाकिस्तान के साथ हुई चीन की बात, इस बार दोस्ती वाला मामला नहीं। आज फिर 9000 के पार कोरोना के मामले, 26 लोगों की मौत, 60,000 के पार पहुंचे एक्टिव केस। नेवी यानी कि थल सेना का नया भवन बन रहा है, इसका एक वीडियो जारी किया गया। साल 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बिल्डिंग की टॉप डिजाइन जो होगी ना, वो इंडियन आर्मी के लोगों की तरह ही होगी। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें, दिल्ली के छावनी में बनाया जा रहा है। और वैसे हमारे देश में नया संसद भवन भी बन रहा है, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, शिरडी का साईं मंदिर 1 मई से बेमियाद बंद रहेगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मंदिर की सुरक्षा में CISF भी लगा दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले से मंदिर प्रशासन नाराज है। वह देखिए कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, नफरत फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे और अमित शाह के इसी बयान पर शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस ने। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए देखिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने नई लीव पॉलिसी जारी की है, यानी कि छुट्टियों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। अब 42 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा और वो अवकाश मिलेगा केंद्रीय कर्मचारी अगर कोई ऑर्गन डोनेट करेंगे तो उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। अच्छा, वह देखिए परसों के दिन छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया। एमपी के 3 जिलों में हॉक फोर्स और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अच्छा, देश में सड़कों के डेवलपमेंट को लेकर देखिए आंकड़ा जारी किया है। पिछले 9 साल में 53,868 किलोमीटर बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कामों को सराहा भी है। वैसे पीएम मोदी भी कर्नाटक चुनाव की तैयारियों के लिए निकल चुके हैं। पीएम ने कहा कि रेवड़ी संस्कृति को समाप्त करने पर जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री बोले मुफ्तखोरी के कारण राज्य कर्जे में डूब रहे हैं। इस दौरान
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि लोगों का दिल जीत लिया तो बूथ भी जीत लेंगे, वोट मांगेंगे तो आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा। खैर ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं। अगली बड़ी खबर देखिए आप। हनी ट्रैप हैकिंग से भारतीय सेना को बचाएगी CCOSW यूनिट। कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स का काम शुरू हो चुका है और साइबर डिफेंस एजेंसी पहले से एक्टिव है। दरअसल भारतीय सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उसकी सुरक्षा के लिए CCOSW शुरू करने का फैसला किया है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वही देखिए कांग्रेस ने भी कर्नाटक में कुछ बड़ी चुनावी घोषणाएं की। महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करवाया जाएगा। राहुल गांधी बोले कि मछुआरों के लिए 10 लाख का बीमा होगा और डीजल पर सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार बनते ही ये सारे वादे पूरे होंगे। अच्छा अगली बड़ी खबर है, भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक हुई समाप्त और इस दौरान हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सीमा पर शांति होने पर ही सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध। वही देखिए सूडान में चल रही हिंसा के बीच 246 भारतीयों का दूसरा जत्था मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुका है और ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 1100 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है सूडान से। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 246 लोगों को लेकर और मुंबई पहुंचा। जंगी जहाज तरकश सूडान में तैनात किया गया। और देखिए इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है। सूडान से लौटने वालों को रोडवेज बस दिल्ली से निःशुल्क पहुंचाएगी उत्तराखंड। चलिए बड़ी खबर देखिए, रिलायंस ने वार्नर ब्रदर्स और HBO से हाथ मिलाया। जल्द ही आपको जियो सिनेमा पर गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर जैसी शानदार सीरीज भी देखने को मिलेगी। वही देखिए रिलायंस की एक और नई पहल, अब E-रूपी से भी कर सकते हैं इंश्योरेंस पेमेंट। रिलायंस कंपनी ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है जो E-रूपी को स्टार्ट करने जा रही इंश्योरेंस पेमेंट के लिए। और इसमें भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिंपल UPI की ही तरह आपको पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन करना होता है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने E-रूपीज को भी डिजिटल करेंसी के रूप में इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह लेना शुरू कर दिया है। अच्छा दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति केस में लोकल कोर्ट ने फैसला लिया। जमानत पर हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत दिखाएं। वह देखिए खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी भी WTC फाइनल खेल सकेंगे। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोरोना के नियमों में ये बदलाव किए जा सकते हैं। बाकी इससे पहले 5 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता है। वहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के भी केंद्रीय अनुबंध का ऐलान किया जा चुका है। हरमनप्रीत मंदाना और दीप्ति A ग्रेड में शामिल हुई। रीचा जेमी का प्रमोशन हुआ, शिखा बाहर हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में फिर महंगी हुई बिजली। 3 महीने के लिए हर यूनिट पर आपको फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल महंगा पड़ेगा। 45 पैसे प्रति यूनिट अगले 3 महीने तक आपको फ्यूल सरचार्ज के रूप में बिजली बिल पर देना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इसको बढ़ा दिया गया है। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने, मैंने आपको बताया भी था, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जो रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की थी ना, तो उस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस मामले की जांच के लिए NIA नियुक्त करने का आदेश दिया है। NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा अब इस रामनवमी हिंसा के मामले की जांच की जाएगी। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी भी माहौल बिगड़ रहा है। कालियागंज में 30 अप्रैल की सुबह तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक नाबालिग की जान जाने के बाद ये हिंसा भड़की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कालियागंज इलाके में 17 वर्षीय लड़की की दुष्कर्म वगैरह और उसके बाद मौत होने की खबर सामने आई, तो उसके बाद हिंसा बढ़ गई और इसी के चलते कालियागंज में 30 अप्रैल तक सुबह तक इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया गया। अच्छा महंगी शराब पीने वालों को दिल्ली सरकार ने बड़ा झटका दिया। सीवाज, रिगल और ब्लेंडर्स प्राइड की बोतलें अब दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन ब्रांड्स की बिक्री दिल्ली सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। GST पर एक नए फैसले की खबर सामने आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करने जा रही है। एक तो कौशल यानी कि स्किल और दूसरा किस्मत का खेल, जिसे अपन लक कह सकते हैं, बेटिंग हो गया, इस तरह के गेम्स अलग होंगे। इनको वर्गीकृत किया जाएगा यानी कि डिफरेंट किया जाएगा और अलग अलग दर से इन पर GST लगाने का विचार कर रहा है GST मंत्रालय। यानी देखा जाए तो ऑनलाइन गेम शौकीनों के लिए सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। स्किल्ड गेम जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बताऊं तो PUBG, फ्री फायर वगैरह हो गए, और जैसे लक के गेम जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल वगैरह हो गए, है ना। तो इस तरह के गेम्स को सरकार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेगी। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार 28% की दर से GST लगाने का विचार कर रही है। अच्छा अगर आप भी फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना, तो जरा सावधान हो जाइएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों की नई स्टडी में फ्रेंच फ्राइज को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फास्ट फूड में आजकल फ्रेंच फ्राइज हर किसी का फेवरेट फूड बन रहा है, लेकिन अब इस डिश को लेकर एक नई स्टडी में कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल रिसर्च में ये पता चला कि तले हुए चिकने और स्टार्च युक्त फ्रेंच फ्राइज आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि ये चीजें न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी काफी डैमेज करती हैं। चीन के साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जितना फास्ट फूड कम खाएं, उतना ही आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बेहतर है। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.